हाय गाइस, दिस इज नाश शर्मा। और आज के सेशन में बात करेंगे सीक्वल पैरामीटर स्टफिंग। ये क्या होता है? ये बाय डिफ़ॉल्ट सीक्वल में आपका अनेबल होता है। जब आप कोई स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, उसके अंदर क्वेरी को राइट करते हैं, प्रोसीजर को जब कंपाइल करते हैं और उसको आपको एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसका एक प्रोसेस होता है। सीक्वल ऑप्टिमाइज़र सबसे पहले आपका जो प्रोसीजर के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं उनको एनालाइज करता है और पैरामीटर के बेस पर एक आपका प्लान क्रिएट करता है, जिसको हम एग्जीक्यूशन प्लान कहते हैं। उस प्लान को वो कैश के अंदर आपका स्टोर कर देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पैरामीटर्स स्निफिंग। और सबसे पहले देखते हैं स्टोर प्रोसीजर कैसे काम करता है, कैसे कंपाइल होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो लेफ्ट साइड में हम देख सकते हैं इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम किसी स्टोर प्रोसीजर को कॉल करते हैं तो उसके अंदर क्वेरी को सबसे पहले सिस्टम उसको रीड करता है, उसके बाद उसको पार्स करता है। पार्स का मतलब है कि आपका जो आपके सिंटैक्स लिखे होते हैं उनको चेक करता है। थर्ड स्टेप है ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज का मतलब है कि यानी कि आपके प्रोसीजर के आपके पूरे लॉजिक को वो ऑप्टिमाइज करके एक आपका टेम्परेरी प्लान क्रिएट करता है। देन फाइनली कंपाइल। कंपाइल के टाइम में आपका एक वो फाइनल प्लान को क्रिएट करता है, जिसको हम बेस्ट प्लान कह सकते हैं। और उसके बाद एग्जीक्यूट, देन आपका रिजल्ट। तो ये आपके स्टेप्स फॉलो होते हैं जब आप फर्स्ट टाइम किसी स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसके बाद जो प्लान क्रिएट होता है एग्जीक्यूशन प्लान, वो आपका सिस्टम सीक्वल सर्वर उसको कैश में स्टोर कर देता है। उसके बाद जो कॉल्स होती है उस स्टोर प्रोसेसर की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है, ये स्टेप्स स्किप हो जाते हैं और केवल आपका वो एग्जीक्यूट हो जाता है। यानी कि सीक्वल सर्वर आपका इन स्टेप्स को स्किप कर देता है, क्योंकि ये स्टेप्स ऑलरेडी आपके फॉलो हो चुके हैं और केवल डायरेक्ट उसको एग्जीक्यूट करता है आपके कैश से। कैश के अंदर जो आपका एग्जीक्यूशन प्लान है उसको वो एग्जीक्यूट करता है। अब पैरामीटर स्निफिंग का एक रियल लाइफ एग्जांपल हम चेक करते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सपोज आप फर्स्ट टाइम एक मार्केट से एक आपके रैबिट को ऑर्डर करते हैं, तो इसके अंदर आपका एनिमल ये पैरामीटर हो गया और उसकी वैल्यू होगी रैबिट। आपने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया है, तो रैबिट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यानी कि आप तक डिलीवर करने के लिए एक प्लान क्रिएट किया गया फर्स्ट टाइम। और प्लान स्मॉल बॉक्स और नैरो रोड, इनके थ्रू आपको ये रैबिट आपका डिलीवर होगा। एक बार ये प्लान क्रिएट हो गया तो वही प्लान आपका कैश हो गया, यानी कि ये प्लान आपका स्टोर हो गया। आपने सेकंड ऑर्डर किया फॉक्स। अब फॉक्स आपका ऑलमोस्ट सेम साइज है आपका रैबिट की तरह, तो ये भी आपका जो है फॉक्स भी सेम प्लान के साथ में इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, डिलीवर किया जा सकता है। तो जब आपका फर्स्ट टाइम ये रैबिट आपका डिलीवर हुआ था और प्लान आपका क्रिएट हुआ था, तो वेरी फर्स्ट टाइम, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं, क्योंकि जो पैरामीटर के बेस पर जो प्लान क्रिएट होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं पैरामीटर स्निफिंग। वही आपका प्लान जो एक बार क्रिएट होता है वही आपका बार बार यूज होता रहता है, यानी कि आप प्रोसीजर को बार बार कॉल करते हैं तो सेम पैरामीटर के साथ में वही आपका प्लान एग्जीक्यूट होता रहेगा। आप जैसे कि देख सकते हैं थर्ड स्टेप में पैरामीटर का नाम सेम है लेकिन वैल्यू इस बार एलिफेंट है। तो यानी कि डेटा जो हो गया है, डेटा का साइज कह लीजिए या आपका डेटा का टाइप कह लीजिए, वो डिफरेंट है और डेटा का साइज बहुत बड़ा है। एलिफेंट एलिफेंट को स्मॉल बॉक्स में फिट नहीं किया जा सकता, ना ही उसको नैरो रोड से डिलीवर किया जा सकता है। तो इस केस में जब आपका सेम प्लान के साथ में स्टोर प्रोसीजर बार बार एग्जीक्यूट होता है और डेटा आपका डिफरेंट टाइप का आ रहा है, तो परफॉर्मेंस आपकी डिग्रेड हो सकती है। जैसे कि थर्ड स्टेप में देख सकते हैं कि एलिफेंट आपका कंफर्टेबल नहीं है इस प्लान के साथ में, तो या तो इस प्लान को चेंज करना होगा या इसको हैंडल करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। यानी कि पैरामीटर स्निफिंग को हैंडल करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, उनको हम सभी प्रैक्टिकल के साथ में चेक करें। पैरामीटर स्निफिंग को यूज कब करना चाहिए? बाय डिफ़ॉल्ट ये अनेबल होती है, और अगर आपका डेटा ऑलमोस्ट सेम साइज का है, सेम टाइप का है, तो पैरामीटर स्निफिंग आपकी हेल्पफुल होती है, क्योंकि वो सेम प्लान के साथ में काम करती है और प्रोसीजर को रिकम्पाइल की जरूरत नहीं पड़ती है।
लेकिन अगर आपका डिफरेंट टाइप का डेटा है और डिफरेंट साइज का है तो उस केस में पैरामीटर स्निफिंग एडवाइजेबल नहीं है। और एडहॉक क्वेरी के केसेस में पैरामीटर स्निफिंग को अवॉइड करना चाहिए। और अब पैरामीटर स्निफिंग होती क्या है, इसको प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक टेबल है EMP2, इसके अंदर हम डेटा काउंट करते हैं तो हमारे पास 8,800,000 डेटा है। और इसका डेटा हम चेक करते हैं तो यहाँ पर 3 कॉलम्स है, ID, फर्स्ट नेम और डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में सेल्स है और अकाउंट्स है। मेजॉरिटी सेल्स की है और अकाउंट्स आपका माइनॉरिटी में है। उसके बाद हम एक क्वेरी फायर करते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स। सेल्स के ऊपर हमारा इंडेक्स हमने क्रिएट किया हुआ है। इसको अगर मैं क्वेरी को फायर करता हूँ और इसका मैं एग्जीक्यूशन प्लान चेक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर क्वेरी है डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स और आपका प्लान कौन सा है, क्लस्टर इंडेक्स स्कैन। आपका इंडेक्स स्कैन, इंडेक्स सीक और टेबल स्कैन के बारे में मेरी दूसरी वीडियो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्लान इसने एग्जीक्यूट किया और क्रिएट किया वो प्लान है आपका क्लस्टर इंडेक्स स्कैन। अगर इसके पास आप देखेंगे इंफॉर्मेशन के अंदर, यहाँ पर इसने आपका ऑलमोस्ट 7,99,996 रोज को इसने एग्जीक्यूट किया है। और रीड कितना किया उसने, ऑलमोस्ट ऑल रिकॉर्ड्स 8,800,000। क्योंकि ये क्या है हमारा इंडेक्स स्कैन, और इंडेक्स स्कैन के अंदर क्या होता है, आपका पूरा का पूरा इंडेक्स को स्कैन होता है। अब सपोज मैं दूसरी क्वेरी फाइल करता हूँ अकाउंट्स की। अकाउंट्स का डेटा मेरा बहुत कम है तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपका डेटा 80 to 90% आ रहा है फैच होकर के तो आपका इंडेक्स स्कैन यूज होता है। अगर आपका बहुत कम डेटा आ रहा है तो इंडेक्स सीक यूज होता है। अब मैं सपोज इस क्वेरी को फायर करता हूँ और एग्जीक्यूशन में चेक करता हूँ और एग्जीक्यूशन प्लान चेक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर यूज हो रहा है इंडेक्स सीक ये, और इसमें डेटा कितना रीड कर रहा है, केवल 4 रोज को, क्योंकि आपका सेल्स का डेटा ज़्यादा है और आपका अकाउंट का बहुत कम है, 4 या 5 रिकॉर्ड है। तो इस केस में यूज कर रहा है इंडेक्स सीक। तो यही आपका पैरामीटर स्निफिंग, यानी कि अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से अलग अलग प्लान आपके क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन जब आप प्रोसीजर यूज करेंगे तो ये आपका एक प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगा। नाउ वी क्रिएट ए प्रोसीजर, द नेम इज द टेस्ट स्निफ। इसमें एक पैरामीटर हम पास कर रहे हैं डिपार्टमेंट, और आपका सेम टेबल से डिपार्टमेंट के बेस पर हम डेटा फैच कर रहे हैं। मैं इस प्रोसीजर को क्रिएट करता हूँ। देन यहाँ पर एक कमांड है DBCC फ्री प्रोक कैश, यानी कि अगर आपका प्रोसीजर को ऑलरेडी बना हुआ है कैश में है तो वो क्लियर हो जाएगा। इसको हम सभी कैश को क्लियर कर देते हैं। इसके बाद हम पहली स्टेटमेंट यानी कि सेल्स पास करते हैं इसी प्रोसेस के अंदर, और मैंने कहा एग्जीक्यूट। अब चेक करते हैं एग्जीक्यूशन प्लान। तो आप देखेंगे इस केस में आपका जो हमने सेल्स पास किया है यहाँ पर यूज कर रहा है क्लस्टर्ड इंडेक्स स्कैन, यानी कि जब वेरी फर्स्ट टाइम आपका प्रोसीजर आपका कॉल हुआ उस पैरामीटर के बेस पर एक आपका कैश प्लान एग्जीक्यूशन प्लान क्रिएट हुआ। इसी प्रोसेस को कहते हैं पैरामीटर स्निफिंग। अब पहली बार आपका प्रोसीजर कॉल हुआ है, पैरामीटर है डिपार्टमेंट। सेकेंड टाइम इसको मैं प्रोसीजर को इसी प्रोसीजर को कॉल करता हूँ, पैरामीटर सेम है लेकिन वैल्यू मेरी चेंज है अकाउंट। मैं इसको अब फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट। अब मैं फिर से एग्जीक्यूशन प्लान चेक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी भी वो पहले वाले प्लान को यानी कि क्लस्टर इंडेक्स स्कैन को यूज कर रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अकाउंट के केस में जिसमें डेटा बहुत कम है, जब हमने इंडिविजुअल इसको एग्जीक्यूट किया था तो इसने इंडेक्स सीक को यूज किया था प्लान को, और इंडेक्स सीक आपका फास्ट होता है इंडेक्स स्कैन से। लेकिन प्रोसीजर में क्या हुआ, प्रोसीजर कंपाइल हुआ
एग्जीक्यूट हुआ और वो उसका प्लान कैश में चला गया। फर्स्ट टाइम आपने जो भी पैरामीटर भेजा उसके बेस पर उसका प्लान क्रिएट हो गया और उसी प्लान को वो बार बार यूज करता रहता है। इस केस में जो जब आप अकाउंट्स को आप पैरामीटर को पास करेंगे तो यहाँ पर एक आपके परफॉर्मेंस इश्यू बन जाएगा। रीजन, क्योंकि इंडेक्स सीक की बजाय वो इंडेक्स स्कैन यूज कर रहा है, पहले वाला प्लान। तो यही हमारा पैरामीटर की स्निफिंग की एक प्रॉब्लम होती है। अब सपोज अगर मैं फिर से डीबीसीसी को कैश को क्लियर कर देता हूँ, इस बार अकाउंट्स को फर्स्ट टाइम यूज करता हूँ, फर्स्ट लाइन में फर्स्ट टाइम कॉल करूंगा, देन इस लाइन को कॉल करते हैं। अब देखिए यहां पर आपका इंडेक्स सीक यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम क्रिएट हुआ है और फर्स्ट टाइम पे उसने देखा कि डेटा बहुत कम फैच हो रहा है तो उसने इंडेक्स सीक को यूज कर लिया, वेरी फर्स्ट टाइम कॉल। सेकंड कॉल करता हूं मैं सेल्स के लिए और फिर से मैं प्लान चेक करता हूं तो देखिए अभी भी वो इंडेक्स सीक को यूज कर रहा है। यानी कि फर्स्ट टाइम कॉल के टाइम जो प्लान क्रिएट हो चुका है वो उसी को यूज करता है। तो उससे क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम इसके एक परफॉर्मेंस इशू बन जाता है। अब इन प्रॉब्लम को, इस पैरामीटर स्निफिंग को हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, इसके लिए हम आगे प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। और अब देखते हैं पैरामीटर स्निफिंग को हम कैसे डील कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आपका डिसेबल था पैरामीटर स्निफिंग, ये हमारा एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सिंपल है, डेटाबेस पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज और यहाँ पर ऑप्शंस, ऑप्शंस के अंदर आपका देखेंगे इसके अंदर डेटाबेस स्कोप कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आप देखिए लिखा हुआ पैरामीटर स्निफिंग ऑन है। बाय डिफॉल्ट ये ऑन होता है, आप चाहे तो इसको ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन हमारा यूज विद रिकम्पाइल। इसका मतलब ये कि मैं चाहता हूं कि जो प्रोसीजर है हर बार वो कंपाइल हो, तो उससे क्या होगा, आप जो भी वैल्यू भेजेंगे उसके हिसाब से एक नया प्लान क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि सपोज इस प्रोसीजर में लिखता हूं विद रिकम्पाइल और मैंने कहा एग्जीक्यूट, यहाँ से आप देखेंगे। तो अब मैं सपोज अगर मैं अकाउंट्स वाला डेटा भेजता हूँ तो इसके अकाउंट्स के हिसाब से आपका प्लान तैयार होगा। और मैं चेक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर इंडेक्स सीक यूज हो रहा है, क्योंकि आपका जब भी आप अकाउंट को कॉल करेंगे तो उसके हिसाब से प्रोसीजर आपका रिकम्पाइल होगा और एक नया प्लान क्रिएट हो जाएगा। अब सपोज अगर मैं सेल्स को कॉल करता हूँ तो एग्जीक्यूट, अगेन चेक प्लान। अब देखिए इस बार क्लस्टर इंडेक्स स्कैन यूज हो रहा है, क्योंकि आपका हर बार प्रोसीजर आपका कंपाइल होता है, नया प्लान क्रिएट होता है पैरामीटर के बेस पर। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कि ऑप्टिमाइज फॉर वेरिएबल वैल्यू। रिकम्पाइल से क्या होता है, आपकी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी कि आपका टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो प्रोसीजर को, वो प्लान को ऑप्टिमाइज कर दे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन ऑप्टिमाइज। अगर सपोज मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ और ये स्टेटमेंट ऑप्टिमाइज फॉर वेरिएबल वैल्यू, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका मतलब क्या है कि सपोज मैं करना है, वेरिएबल का नाम हो गया आपका से डिपार्टमेंट और वैल्यू हो गई से ACT अकाउंट। तो इसका मतलब ये होगा जब आप इस प्रोसीजर को कॉल करेंगे और वैल्यू पास करेंगे अकाउंट, तो वो क्या करेगा, उसके आपसे एक नया प्लान को ऑप्टिमाइज कर देगा, यानी कि नए प्लान को क्रिएट कर देगा। इसी तरह से अगर आप एक और ऑप्शन दे सकते हैं, ऑप्शन ऑप्टिमाइज फॉर अननोन। सपोज यहां पर आप लिखते हैं फॉर अननोन। तो इस केस में क्या होगा,
किस पैरामीटर के हिसाब से ये प्रोसीजर को प्लान को क्रिएट करेगा। ये इन बिटवीन एक प्लान को क्रिएट करेगा, ऐसा प्लान जो सभी पैरामीटर्स के लिए आपका एप्रोप्रिएट हो, यानी सभी के लिए वो सूट कर जाए। इस ऑप्शन से ये होगा। तो इस तरह से आप पैरामीटर स्निप्स को आप डिफरेंट ऑप्शन के साथ में डील कर सकते हैं। सो गाइज, this was all about the parameter sniffing in the SQL Server. I hope you understood everything. Thanks for watching the video.